आपने कभी लोना गोश्त खाया है? तो आज ये रेसिपी आपके लिए है। ईद आने वाली है तो आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़े की और रिच फ्लेवर के साथ हम बनाएंगे नमकीन गोश्त, और आप उसकी लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार टेंडर किस्म का हम गोश्त बनाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। चलें जी, यहाँ पे हमने बीफ ले लिया है। कुछ इस तरह की बोटी रखवा लेनी है। आप चाहें तो इसमें हड्डी भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने तकरीबन 1 केजी के हिसाब से बीफ लिया है छोटी बोटी के साथ, और प्रेशर कुकर में हम जल्दी जल्दी से इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट ऐड करने के बाद हमने हस्बे ज़रूरत नमक को ऐड कर देना है, जितना कि आपके टेस्ट के मुताबिक। और यहाँ पे हमने पानी उस मुताबिक लगाना है जितना कि गोश्त इसमें गल भी जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, ठीक है जी। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास से भी कम पानी ऐड किया है। उसके बाद हमने इसको प्रेशर कुकर लगा देना है। तकरीबन इसको 15 मिनट हमने देने हैं। छोटी बोटी है और जल्दी टेंडर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सीटी को लगा दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है जी, हमने काली मिर्च ले लेनी है। काली मिर्च को हमने कूट लेना है, ठीक है जी। हमने कूट लेना है। जो फ्रेश काली मिर्च पाउडर होता है ना, वो आपने ऐड नहीं करना। आपने काली मिर्च को कूट के ऐड करना है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा अगर आप काली मिर्च को इस तरीके से गोश्त के ऊपर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने क्रश कर ली है, आप देख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में हमने काली मिर्च को कूट लिया है, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने हरी मिर्च की कटिंग भी कुछ इस तरीके से कर ली है। 6 से 7 अदद हरी मिर्च है और स्लाइसिस कर लिए थे मैंने अदरक के। और तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। 15 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर को ऑन करेंगे, और माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं। गोश्त अच्छे तरीके से जो है ना वो टेंडर हो चुका है, बहुत गर्म है और हाथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि बोटी गल चुकी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अवेलेबल है तो ਤੁਸੀਂ पा सकते हो, अगर नहीं है तो ਤੁਸੀਂ सादा ऑयल भी घर वाला पा सकते हो, ठीक है जी। इस दे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ गोश्त का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने हरी मिर्च जो कटी हुई थी वो ऐड करनी है। वो ऐड करने के बाद हमने इसमें अदरक के स्लाइसिस जो किए हुए थे वो ऐड करने हैं, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमने लास्ट में ऐड करने हैं। इसके साथ खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए इसको स्टीम देना है ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर चला जाए गोश्त के अंदर। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, लुक चेक कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और जाते जाते मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे हम डिश आउट करते हैं और आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं नमकीन गोश्त की। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से उसकी लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और खुशबू से भरा हुआ आपको मीट मिलेगा खाने के लिए, अगर आप मीट के शौकीन हैं तो। बहुत ही मज़े का बना है। एक बार सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। होपफुली आप इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह से आप गोश्त की लुक चेक कर सकते हैं, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये रही जी फ़ाइनल लुक। बहुत ही टेंडर माशाल्लाह से गोश्त नज़र आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।